कौन? 1000 भुजाएं। 1000 भुजाएं जो है वो बड़े बड़े साहूकार बनते हैं। क्या? राजाओं को जितनी दास दासियां नहीं होंगी, बहुत से राजाएं ऐसे होंगे जिनको इतनी दास दासियां नहीं होंगी, वो बड़े बड़े साहूकारों को उनसे भी दास दासियां होती हैं। राम राजा बनता है, राम प्रजा बनता है, राम साहूकार बनता है। तो आखिरी जन्म में राम की आत्मा प्रजा बनती है, लेकिन इतना बड़ा साहूकार बनती है कि आखिरी नारायण की सारी राजाई अपने कंट्रोल में आ जाती। तो साहूकार बनना भी अच्छा है ना। सरेंडर हुए, बुद्धि को, आत्मा को सरेंडर कर दिया, फिर डायरेक्शन पर न चले, अपनी मनमत चलाई, तो पाप चढ़ेगा या पुण्य बढ़ेगा? 100 गुना पाप चढ़ता रहेगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि सरेंडर न हो। किससे अच्छा? हाँ, सरेंडर होने के बाद बाप की मत पर न चले, अपनी मनमत चलाई या और मनुष्यों की मत पर चल पड़े, तो इससे तो अच्छा ये है कि सरेंडर न हो, अपने घरगस्त में रह करके पुरुषार्थ करें और बड़े साहूकार बन जाए। लेकिन 16,000 से यही ज्यादा सुख है। 16,000 वाले दास दासी भी तो बनते हैं, लेकिन सुख ज्यादा। 16,000 दास दासियों को सुख, अगर वो टूट पड़े ज्ञान में से, जो 16,000 सरेंडर होते हैं और वो ज्ञान में से टूट पड़े, और टूट पड़ने के बाद प्रजा वर्ग वालों से अपना जीवन चलाने लगे, किसके अंडर में रहने लगे? प्रजा वर्ग वालों के अंडर में रहने लगे, तो किसकी प्रजा हो गई? प्रजा की प्रजा हो गए ना। तो दास दासी किसके बनेंगे? प्रजा वर्ग के दास दासी बने, प्रजा वर्ग के चांडाल भी बन पड़ते। तो कहाँ इतना ऊंचा पद, और कहाँ प्रजा में जाके दास दासी या चांडाल बनना पड़े? ये तो अच्छी बात नहीं। 16,000 में सब तरह के हैं। राजा बनने वाली भी क्वालिटी है, महाराजा बनने वाली भी क्वालिटी है, रानियां बनने वाली भी क्वालिटी है, महारानी बनने भी वाली क्वालिटी है। फिर बड़े बड़े साहूकार भी बनेंगे। कोई हर जन्म में प्रिंस प्रिंसेस थोड़े ही बनते रहेंगे। कोई जन्म में बड़े बड़े साहूकार भी बनेंगे, छोटे साहूकार भी बनेंगे, दास दासी भी बनेंगे, और बहुत नीचे गिरेंगे तो प्रजा वर्ग में चांडाल का पद पाए लेंगे। माना जो 1000 भुजाएं हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, भले राजा ही नहीं लेते हैं, लेकिन वो 16,000 लिस्ट में नहीं आता। आ भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो 16,000 की लिस्ट में ना आवे, आ भी सकते हैं। 16,000 की लिस्ट में आने वाले भी बड़े बड़े साहूकार बन सकते हैं। साहूकार का मतलब है जो राजा बना उसकी राजाई चलाने के लिए वो साहूकार धन कमाते हैं, और धन कमा कमा के राजा को सहयोग में देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप हार गया था, फिर सहयोग दिया किसी ने, साहूकार ने, तो फिर खड़ा हो गया। तो जो साहूकार बनकर के सहयोग देते हैं, यहाँ भी सहयोगी बनते हैं तो वहां भी सहयोग बनते हैं। लेकिन 1000 भुजाएं ब्रह्मा की गाई हुई है, और किसी की 1000 भुजाएं नहीं गाई हुई। 16,000 का लिस्ट नहीं आते ना बाबा? है 1,000 भी 16,000 का नहीं, कोई जरूरी नहीं। उनमें से बहुतेरे होंगे जो 16,000 में नहीं आवेंगे, प्रिंस प्रिंसेस भी नहीं बनेंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर साहूकार बनते रहेंगे, खूब यहाँ ज्ञान धन बांटेंगे दूसरों को, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे, खूब सेवा करेंगे। यहाँ ज्ञान धन बांटेंगे तो वहां ढेर सारा स्थूल धन मिल जाएगा। ये ज्ञान रतन ही स्थूल धन बन जाते हैं। उस 1000 भुजाएं जो है वो 4.5 लाख में कोई भी आत्मा हो सकती है। कोई भी हो सकती है। माना उनकी विशेष क्वालिटी होगी कि वो सहयोगी बनेंगी।
लेफ्टिस्ट के रूप में भी सहयोगी बन सकती है और आईटीएस के रूप में भी सहयोगी बन सकती है, है? लेफ्ट माने जो बायां हाथ है। मान लो किसी पे हमला किया राजा ने तो उन्होंने ढेर सारा धन दे दिया, है तो हमले का काम, आक्रामक तरीका हुआ ना। दूसरों के ऊपर आक्रमण होगा तो लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, एक हारेगा एक जीतेगा। लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन राजा को सहयोग दिया। जब स्वर्ग का मॉडल किए थे ना ब्रह्मा बाबा, है? स्वर्ग में जब